हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसका हम यूज़ कैसे करते हैं और इसमें क्या कॉमन एरर्स होते हैं, मतलब कि क्या गलतियां ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो आपको हिंदी में कोई सा भी जो सेंटेंस है उसकी आपको पहचान पता करनी होगी। हिंदी में मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैंने मूवी देखी, तो ये क्या है? ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें पास्ट में कोई एक्शन हुआ। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि मैंने मूवी देख ली थी, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाता है? लोग ये समझते हैं कि मैंने मूवी देख ली थी मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। या फिर अगर मैं बोल दूं कि मैं खाना खा चुका था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। उनका ऐसा मानना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या समझना है? बस ये समझना है कि क्या पास्ट में कोई काम हुआ था। अगर हुआ था तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और साथ ही साथ एक ये चीज़ देखनी है कि उस काम का कोई भी रिलेशन अभी नहीं होना चाहिए। उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी काम हुआ था उसका इफेक्ट अगर अभी भी देखने को मिल रहा है तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रख सकते। लेकिन अगर वो काम हुआ था और उसका इफेक्ट सिर्फ वहीं तक था तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है। मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि उसने काम किया था, या फिर उसने काम किया, या फिर उसने काम कर लिया था, तो ये तीनों पास्ट इंडेफिनिट के, इसमें कभी भी डाउट में नहीं आना है कि ये पास्ट परफेक्ट का तो नहीं है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि कोई सा ना कोई सा काम हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी? डिड। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज, तो डू या डज, अब मैंने तब भी आपको बताया था कि डू कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वो वर्ब ही थी, लेकिन ज़्यादा यूज़ में हम लेकर आने लग गए तो उसको हमने हेल्पिंग वर्ब मान लिया। और हेल्पिंग वर्ब जैसे डू और डज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहे थे और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। तो ऐसे ही हम इसमें क्या कर रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो देखो डू की भी सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। ठीक है, इस वजह से देखो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो, जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो नेगेटिव में आपको ये डिड लगाना है। ठीक है, जहां पर आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय लगा रहे थे, वैसे ही इसका इंडेफिनिट में आप जब इसका नेगेटिव बनाओगे तब आपको डिड लगाना है। मतलब इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हमको कुछ भी नहीं करना है। ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, ये आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड ठीक है, देखो आप पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये डिड यहाँ पर क्या है? एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या कर रही है? ये हेल्प कर रही है किसकी? मेन वर्ब की। मेन वर्ब की हेल्प किस तरीके से कर रही है कि पहले हम मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन अब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो। ठीक है, तो वो जो सेकंड फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म एक्चुअली किस में लग रही है? वो डू में लग रही है, तो जिसकी वजह से ये डिड बन गया, इसलिए हमने इसको हेल्पिंग वर्ब नाम भी दिया। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने खाना बनाया। उसने खाना बनाया मतलब कि उसने खाना बना लिया। ठीक है, और या तो हम इसको इस तरीके से बोल लें कि वह खाना बना चुका था, तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। कभी भी आप इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर नहीं जा सकते कि उसने खाना बना लिया था मतलब वह खाना बना चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। ये बात अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम पास्ट परफेक्ट समझेंगे उस समय पर आपको बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आपको माइंड में सिर्फ इतनी सी चीज रखनी है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में बताओ अब कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट ले लेते हैं। उसने मतलब क्या? उसने का मतलब यहाँ पर कि काम करने वाला कौन है? वह। ठीक है, वह कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मैं मान के चलता हूँ कि वह कोई लड़का है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? ही। और बताओ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो रहा है?
यहाँ पर बनाना वर्ब है या फिर खाना वर्ब है? तो यहाँ पर ये वो खाना है जो कि प्लेट में रखा हुआ है, ये वो खाना है जो कि प्लेट में रखा हुआ है। और ये बनाना जो है, ये बनाना क्या है? एक एक्शन है, ठीक है, ये एक एक्शन है। तो आपको क्या करना है? एक्शन पहले लिखना है। एक्शन मतलब कि वर्ब, वर्ब पहले लिखना है। तो वर्ब में क्या आ जाएगा आपका? ही कुक्ड, कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड, और क्या बनाया उसने? फूड, मतलब कि खाना, ठीक है। सो क्या बन जाएगा? ही कुक्ड फूड। ये आपका क्या है? ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? ही। अब देखो आप हेल्पिंग वर्ब में क्या है? डिड नॉट, तो हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि जो सेकंड फॉर्म थी वो हमने एक्चुअली डू के अंदर लगाई है, और जिसकी वजह से वो डिड बन गया है। तो डिड नॉट कुक फूड, कुक फूड। तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये वाला नेगेटिव है। बस अब इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। और जब आपको क्वेश्चन पूछना हो कि क्या उसने खाना बनाया था, तो वो आप किस तरीके से पूछोगे? अब देखो सबसे स्टार्टिंग में मैंने लगा दिया कि क्या, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोल देता हूं कि क्या उसने खाना बनाया, मतलब अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन जिसके स्टार्टिंग में ही क्या आ जाए और उसका आंसर आप हाँ या ना में दे सको, तो वहां पर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो एक्चुअली, ठीक है। तो वहां पर क्या करना है आपको? बस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है। क्या हो जाएगा फिर? डिड ही कुक फूड, ठीक है, डिड ही कुक फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? डिड ही नॉट कुक फूड। देखो इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? डिड ही नॉट कुक फूड। और अगर मैं पूछ लूं कि उसने क्या बनाया है, ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या बनाया है, क्या बनाया मतलब खाना को हमने हटा दिया यहां पर, ठीक है। हम तो खाने के बारे में तो पूछ ही रहे हैं, हम उस चीज के बारे में तो पूछ ही रहे हैं जो कि उसने बनाई है। तो हम क्या करेंगे कि उसने क्या बनाया है। अब हम ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या इधर आ जाएगा, क्या इधर आ जाएगा, और ये इधर से हट जाएगा कि उसने क्या बनाया, उसने क्या बनाया। तो अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि डिड ही कुक फूड, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसमें देखो हिंदी में तो कुक वो फूड है ही नहीं, और हमने यहाँ पर फूड लिखा हुआ है, तो फूड हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको भी हटा देता हूं अभी। डिड ही कुक, अब देखो यहाँ पर फूड तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? फूड को इधर से भी हटा लेंगे। अब यहाँ पर बस हमारा सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि डिड ही कुक, इसका मतलब तो ये हो रहा है कि क्या उसने बनाया, क्या उसने बनाया, क्या उसने बनाया और उसने क्या बनाया, दोनों में डिफरेंस है। क्या उसने बनाया मतलब कि हम हाँ या ना में जवाब देंगे। और अगर मैं कहूँ कि उसने क्या बनाया, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि उसने बताओ क्या बनाया है, ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो अब सामने वाला क्या जवाब देगा? हाँ या ना में बोल पाएगा? नहीं, वो क्या कहेगा कि उसने खाना बनाया है, ठीक है, या फिर उसने पिज्ज़ा बनाया, उसने और कुछ बनाया है। तो वहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक है। व्हाट डिड ही कुक, समझ में आया? व्हाट डिड ही कुक। इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो व्हाट लगा हुआ है वो आपका इस क्या को दर्शा रहा है। जब भी क्या स्टार्टिंग में आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर आ जाओगे, और जब भी क्या बीच में आ जाए तो आप क्या करोगे? उसके लिए क्वेश्चन वर्ड ऐड करोगे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। अब देखो आप कि इसमें हमने क्या किया? क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या? व्हाट, हाउ, वेयर, हुम, हुज, ठीक है। तो ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो ये इसने ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद इन्होंने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर रहे हैं, जिसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो कि हमारी डिड, जिसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और जिसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में तो पूछ ही रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। और ऑब्जेक्ट के बारे में हम किसके थ्रू पूछ रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड के थ्रू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? वो जो सेंटेंस था लास्ट वाला क्या था? व्हाट डिड ही कुक, ठीक है। तो ये हमारा
क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसका आंसर किस तरीके से दिया जा सकता है, इसका आंसर ऐसा नहीं दिया जा सकता ना कि हाँ, अगर मैं हाँ कह दूं कि व्हाट उसने क्या बनाया, तो हाँ गलत होगा ना। हम क्या करेंगे, व्हाट डिड ही कुक, मतलब कि उसने क्या बनाया, तो हम बोलेंगे कि ही कुक्ड फूड, ठीक है। तो ही कुक्ड फूड, ठीक है। तो ये अब सेंटेंस प्रॉपर है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने। अब इसी का अगर हम नेगेटिव ले लें कि उसने क्या नहीं बनाया, उसने क्या नहीं बनाया, व्हाट डिड ही नॉट कुक, ठीक है। डायरेक्टली सामने वाला क्या कर रहा है, नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है, तो आपको नेगेटिव सेंस में भी आप हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप हाँ या ना में जवाब अभी भी नहीं दे सकते। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर भी बताना होगा कि उसने पिज्जा नहीं बनाया, उसने सैंडविच नहीं बनाया है। तो ऐसे सेंटेंसेस का आंसर भी हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। अब देखो आप कि ये जितने भी सेंटेंस है, एक सेंटेंस में क्या आ रहा है कि वह मंदिर जा चुका था, सेकंड सेंटेंस में क्या आ रहा है कि मैंने खाना खा लिया था, और थर्ड सेंटेंस में मेरे भैया ने मुझे बताया, ठीक है। अब देखो तीनों की पहचान अलग है, इसमें आ रहा है कि चुका था, इसमें आ रहा है लिया था, और इसमें आ रहा है बताया, ठीक है, मतलब कि या। सो तीनों सेंटेंस का सेंस आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ सेंस समझना है, ना कि इनकी लास्ट की पहचान देखनी है। अगर आप पहचान देखने लगे आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो इतना सा सेंटेंस कि एक कुछ पास्ट में एक्शन हुआ, बस उस एक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर बोल देंगे हम कि पास्ट इंडेफिनिट था, ठीक है। मैंने खाना खा लिया था, मतलब कि मैंने खाना खा लिया था, ये भी पास्ट का कोई सा एक्शन है। तो यहाँ पर भी कुछ प्रेजेंट से रिलेशन है क्या, इसका नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। इसके बाद मेरे भैया ने मुझे बताया, तो ये भी पास्ट में कुछ एक्शन हुआ ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है मैं उनको बता दूं कि जब आप पास्ट परफेक्ट पढ़ोगे तब आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ हम क्लियर करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। सो उसके पहले अभी आपको ये चीज़ क्लियर करना है कि तीनों अगर इंडेफिनिट के ही है तो तीनों का सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, सेम तरीके से। कैसे, वह मंदिर जा चुका था, मतलब कि क्या, ही वेंट टू टेम्पल, ठीक है। सेकंड, मैंने खाना खा लिया था, मतलब कि आई एट फूड। और थर्ड वाला, मेरे भैया ने मुझे बताया, मतलब माय ब्रदर टोल्ड मी, ठीक है। तीनों में यही बनेगा, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। कभी भी आप इसमें हैड का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। वो क्यों गलत माना जाएगा वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अब आप कोई गलती नहीं करोगे कभी भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाने में, ठीक है। और जब भी आप सेंटेंस बनाओ तो ये बात आपको याद रखना है कि पास्ट में बस एक्शन होना चाहिए और उसका कोई रिलेशन प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, बस वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।